प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसे कई वीडियोस जो परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं से भरे हुए हैं आपको मिल सकें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है फॉल्स विजन। जी हाँ, झूठा दर्शन। ये झूठा दर्शन क्या है और इस झूठे दर्शन को मैं और आप कैसे पहचान सकते हैं? इससे पहले कि मैं और आप आगे बढ़ें और आगे इस बात के ऊपर मैं और आप परमेश्वर के वचन से चर्चा करेंगे, सीखेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए एक वचन पढ़ते हैं जो मुझे और आपको मिलेगा यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसके 9वें वचन के अंदर। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो भविष्यद्वक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं और मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा, वह मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे, ना उनके नाम इस्राएल की नामावली में लिखे जाएंगे और ना वे इस्राएल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, बाइबल के अंदर मैं और आप 100 से भी अधिक इन वर्सेस को, इन पदों को पाते हैं जो कि ये बताते हैं कि परमेश्वर दर्शन देता है या परमेश्वर ने दर्शन दिया या दर्शन की जहां पर बात होती है। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, कई ऐसे दर्शन हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने व्यक्तिगत रीति से दर्शन दिया। एंड वी कैन से इट अ पर्सनल विजन दैट वाज गिवन बाय गॉड टू द पीपल ऑफ गॉड। व्यक्तिगत दर्शन जिसको उन्होंने परमेश्वर से प्राप्त किया, जैसे कि अब्राहम, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और उसके 1 वचन के अंदर मैं और आप पाते हैं परमेश्वर ने यशाया को दर्शन दिया। यशाया नबी की पुस्तक के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं उसका 1 अध्याय 1 वचन यहेजकेल को परमेश्वर ने दर्शन दिया, जो कि मैं और आप पाते हैं यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन। फिर मैं और आप पाते हैं डैनियल के विषय में, जहां परमेश्वर ने डैनियल को दर्शन दिया। डैनियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 17 वचन, 8 अध्याय और उसके 15 वचन के अंदर। फिर मैं और आप पाते हैं आमोस के विषय में, जहां परमेश्वर आमोस को दर्शन देते हैं। आमोस की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 वचन। फिर मैं और आप पाते परमेश्वर ने ओबद्याह के जीवन के अंदर दर्शन दिया। ओबद्याह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन के अंदर। फिर मैं और आप पाते नहूम की पुस्तक के अंदर, जहां परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से नहूम को दर्शन दे रहे हैं, उसके 1 अध्याय और उसके 1 वचन के अंदर। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन देता है। आपका सवाल होगा, क्या परमेश्वर आज भी दर्शन देता है? जी हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन देता है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जहां परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, अपने लोगों को दर्शन देता है, इस बात को जान रखें, अंत के दिनों में मेरे भाई मेरे बहन झूठे दर्शन, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे और जो इस बात का दावा करेंगे कि उनके पास में जो दर्शन है वो परमेश्वर, ये दर्शन है वो परमेश्वर की ओर से उन्होंने प्राप्त किया है, और वो इस बात की घोषणा करते हैं, इस बात को डिक्लेयर करते हैं। तो मेरे भाई मेरे बहन, अब सवाल आता है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये दर्शन परमेश्वर की ओर से है या नहीं? झूठे दर्शन को आप कैसे जान सकते हैं, कैसे पा सकते हैं? चलिए आज मैं और आप इसी विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और ध्यान रखिए, यदि आपको आशीष मिले तो इन वचनों को शेयर करिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं, आशीष पाते हैं। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपने आशीष को पाया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और दूसरों के साथ बांटें, इसलिए ताकि ये वचन दूसरों के जीवन के अंदर भी शिक्षा, उन्नति, सुधार और आशीष को ला सके और हम भी उत्साहित हो सकें कि जो परिश्रम हम प्रभु में होकर के आपके लिए कर रहे हैं उसका
आप रिस्पॉन्स हमें दे रहे हैं। सो आइए हम चलते हैं। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं मेरे भाई मेरे बहन, पुराने नियम और नए नियम दोनों ही के अंदर झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे दर्शनों से मुझे और आपको सचेत किया गया। और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा इस्राएलियों को सचेत करता है उन झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में, और कहता है कि उनसे सावधान रहने की जरूरत है, उनसे सचेत रहने की जरूरत है। क्यों सचेत रहने की जरूरत है? क्योंकि वो आते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि उनके पास परमेश्वर की ओर से दर्शन है, और वचन कहता है कि वो मेरे नाम से भविष्यवाणी करते हैं और अपने मन से दर्शन की बातें बोलते हैं। ध्यान रखिए, वो अपने मन से दर्शन की बातें बोलते हैं। जब आप पढ़ेंगे यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 14 अध्याय 14 वचन के अंदर, यहिजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 22 वचन में आप पढ़ेंगे तो यहां पर स्पष्ट रूप से उन झूठे दर्शनों के विषय में और उन झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में जो दर्शन होने का दावा करते हैं, मुझे और आपको सावधान किया गया है। नए नियम के अंदर भी मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप झूठे दर्शनों का जिक्र पाते हैं। और आज जबकि मैं और आप जी रहे हैं इन अंत के समय में मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन के अंदर झूठे दर्शन है। तो नया नियम झूठे दर्शनों के विषय में बताता है, पुराने नियम झूठे दर्शनों के विषय में सावधान करता है। और आज का जो दौर है जिसमें मैं और आप जी रहे हैं, पवित्र आत्मा अपने दासों में होकर के, अपने लोगों में होकर के वचन के द्वारा उन झूठे दर्शन और झूठी शिक्षाओं से मुझे और आपको सावधान रहने के लिए बोलता है। मेरे भाई मेरे बहन, आप जब इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर दर्शन देता है, तो आपको यह भी जानना है कि झूठे दर्शन क्या हैं और क्या है जो एक दर्शन को आप ये कहते हैं कि ये दर्शन झूठा दर्शन है या ये दर्शन परमेश्वर की ओर से नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए आपको ये जो वचन है बाइबल, जिसको मैं और आप बोलते हैं, आपको इस वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी। ध्यान रखिए, यदि आपके जीवन के अंदर वचन की शिक्षा नहीं है, आप कदापि इन झूठे दर्शनों को नहीं जान पाएंगे। आप उन अंधे बहरे लोगों के समान में चमत्कारों के पीछे चलने वाले बन जाएंगे, जो कि सिर्फ चमत्कार को नमस्कार करते हैं, जो कि नहीं जानते कि शैतान किस रीति से लोगों को भरमा रहा है, किस रीति से शैतान अपने लाभ के लिए लोगों को बरगला रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यू कांट गेट गॉडली विजन फ्रॉम अ अनगॉडली पर्सन। आप एक आत्मिक दर्शन, आप एक परमेश्वरीय दर्शन नहीं पा सकते एक ऐसे जीवन के अंदर जो कि अनगॉडली है, जो कि परमेश्वर की राह पर नहीं चलता, जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता, जिसका जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं है। आप एक अनगॉडली व्यक्ति के जीवन से एक गॉडली विजन नहीं पा सकते। आपको सचेत होना। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि तुम उनके कामों से पहचान लोगे। मेरे भाई मेरे बहन, ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप आज हर एक दर्शन की, हर एक उस बात की जो कही जाती है कि ये परमेश्वर की ओर से है, आप बहुत जल्दी विश्वास ना करें। जब भी कुछ ऐसा आप सुनते हैं, देखते हैं, अपने आसपास होते हुए देखते हैं, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं परमेश्वर का आत्मा के द्वारा कि पहले परमेश्वर के वचन में जाइए और परमेश्वर के वचन से उन बातों को, लोगों को नहीं, उन बातों को जांचना, देखना और परखना शुरू कीजिए परमेश्वर की आत्मा के प्रकाशन में कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। क्या एक अनगॉडली व्यक्ति के माध्यम से गॉडली बातें आपको दी जा रही हैं और आप कह रहे हैं वाओ ये तो परमेश्वर की ओर से ही है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, परमेश्वर कभी भी एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर अपने दर्शन को नहीं रखता, नहीं देता जो परमेश्वर के साथ ना चलता हो, जो परमेश्वर की इच्छा में ना हो, जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत ना करता हो, जिसके जीवन के अंदर परमेश्वर की धार्मिक
धार्मिकता का प्रकटीकरण ना हो। ध्यान रखिए, परमेश्वर अपनी धार्मिकता का प्रकटीकरण करता है। जब परमेश्वर ने यशाया को दर्शन दिया तो यशाया के जीवन के अंदर अपनी धार्मिकता का प्रकटीकरण किया कि परमेश्वर पवित्र है और कैसा एक व्यक्ति को होना है। और इसीलिए यशाया कहता है कि मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, लेकिन अशुद्ध होठ वाला वो मनुष्य लगातार बना नहीं रहा, वो लगातार पापी ही बना नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला। वेदी पर के अंगारे से उसके जीवन को छू करके पवित्र किया। उसकी अनगॉडलीनेस को परमेश्वर ने उसके जीवन से हटाया। परमेश्वर इसीलिए अपने दर्शन को अनगॉडली लोगों के जीवन के अंदर प्लेस नहीं करता। तीसरी बात, कैसे पहचाने कि ये फॉल्स विजन है या झूठा दर्शन है। ध्यान रखिए, वह दर्शन जो परमेश्वर के वचन की सत्यता, परमेश्वर के वचन की सच्चाई और परमेश्वर के वचन की शिक्षा का अपोज करता है, विरोध करता है, परमेश्वर के वचन परमेश्वर की शिक्षा को के अनुसार नहीं है, उसके विपरीत है या विरोध करता है, ऐसा कोई भी दर्शन किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्यों ना दिया जाता हो या बताया जाता हो, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो एक झूठा दर्शन है, एक फॉल्स विजन है। जब मैं और आप अय्यूब की पुस्तक के अंदर जाते हैं तो एक अय्यूब का एक मित्र है जिसका नाम है एलीपस। जी हाँ, एलीपस जो है, ही सीम्स लाइक ही हैव अ विजन। उस ऐसा प्रतीत होता है जब आप पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 12 वचन के अंदर, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाए गए और उसकी कुछ भनक मेरे कानों में पड़ी। रात के सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निंद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर के चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई। मैं उसकी आकृति को पहचान न सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई पुरुष था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुनाई पड़ा। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर एलीपस के जीवन के अंदर एक दर्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप एलीपस जिस दर्शन की बात कर रहा है और जिन बातों को वो बोल रहा है, अय्यूब को लेकर के अय्यूब को सुना रहा है, अय्यूब को बता रहा है, तब मैं और आप पाते हैं कि वो जो दर्शन है वो वास्तव में परमेश्वर की ओर से नहीं है। यस, ही इज जस्ट सेइंग द थिंग्स, वो उन बातों को बोल रहा है, उन बातों को बता रहा है। ध्यान रखिए, वो बातें जो सुनने में ठीक लगेंगी, सुनने में अच्छी जान पड़ेंगी, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। ध्यान रखिए, एलीपस किस बात को कह रहा है, वो कह रहा है मैन कैन नॉट बी जस्ट बिफोर गॉड, कि जो मनुष्य है वो परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। ध्यान रखिए, एलीपस जिस बात को कह रहा है वो बात आप अगर शारीरिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सुनने में अच्छी जान पड़ रही है, आप भी कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई के अंदर जाएंगे और वचन के अनुसार उसको देखेंगे तो अब्राहम धर्मी ठहराया गया विश्वास के द्वारा। तो अब्राहम कैसे परमेश्वर के आगे धर्मी ठहर गया भाई? तब मैं और आप पढ़ते हैं नए नियम के अंदर कि धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे भाई मेरे बहन, हम कामों से धर्मी नहीं ठहरते। इसका मतलब परमेश्वर के आगे मनुष्य धर्मी ठहर सकता है, लेकिन कामों के अनुसार नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा मैं और आप धर्मी बनाए गए हैं। तो यहां पर जो एलीपस का तथ्य है और जो दर्शन है वो एक फॉल्स विजन है। जी हां, क्लियरली इस चीज को समझिएगा, एक झूठा दर्शन क्या है? ध्यान रखिए, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा और परमेश्वर के वचन की सच्चाई का विरोध कर रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विशनरी हैं जो इस बात को क्लेम करते हैं। वो बताएंगे कि उन्हें सपना मिला, उनको दर्शन मिला, वो सो रहे थे और ऐसा हुआ वैसा हुआ, और आप सुन करके उनके पीछे चलने लग जाएंगे क्योंकि आपको लगता है यार ये तो सही बातें हैं, ये तो अच्छी
बातें हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन वेट ए मिनट, परमेश्वर के वचन में जाइए जरा। इससे पहले कि आप अंधे के समान में ऐसे लोगों को फॉलो करने लग जाएं, उनका अनुसरण करने लग जाएं, परमेश्वर के वचन में जाइए और जाकर के देखिए क्या वो बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं, क्या वो बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार सत्य साबित होती हैं या परमेश्वर के वचन का विरोध कर रही हैं या परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी दर्शन जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अनुसार नहीं है, It is a false vision। चौथी बात ध्यान रखिए, vision that do not expose sin and glorify God is a false vision। हर एक वो दर्शन जो कि पाप को प्रकट नहीं कर रहा, दिखा नहीं रहा, पाप प्रकट नहीं हो रहा है। ध्यान रखिए, दर्शन जब भी आता है वो पाप को एक्सपोज करता है, वो पाप को छुपाता नहीं है। आपके जीवन के अंदर पाप को छुपाएगा नहीं, पर पाप को एक्सपोज करेगा। और एक्सपोज इसलिए करेगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधकार को लोगों ने अधिक प्रिय जाना और उन्होंने ज्योति से बैर किया। क्यों बैर किया, क्यों ज्योति से बैर किया, क्यों सच्चाई से बैर किया? आगे जब मैं और आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि उनके काम बुरे थे। इसका मतलब जो दर्शन है वो सिन को छुपाता नहीं है, ढांपता नहीं है, पर पापों को एक्सपोज करता है, प्रकट करता है, ताकि वो पाप दूर किए जाएं, ताकि लोगों के जीवन से, परमेश्वर के लोगों के जीवन से, परमेश्वर की प्रजा के जीवन से या उस व्यक्ति के जीवन से जिसके विषय में वो दर्शन दिया जा रहा है, उसके जीवन से वो पाप दूर हो और उसके जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। जब मैं और आप यशाया के दर्शन के विषय में पढ़ते हैं 6 अध्याय में यशाया की पत्री के अंदर, तो मेरे भाई मेरे बहन मैं और आप पाते हैं कि यशाया को जब दर्शन मिला तो सबसे पहले उसका पाप उसके ऊपर प्रकट हुआ कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, मैं गलत हूं, मैं कहां गलत हूं, मेरे जीवन के अंदर कब पाप है, कहां पर बुराई है, वो एक्सपोज हो रही है उस दर्शन के अंदर। और उसके बाद मेरे भाई मेरे बहन जब वो बुराई उसके जीवन से, वो पाप उसके जीवन से, जब वो अधर्म उसके जीवन से दूर हो रहा है, तब वो परमेश्वर की महिमा को देखने पा रहा है। तो ध्यान रखिए, हर एक वो दर्शन जिसमें पाप एक्सपोज नहीं हो रहा और परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही, वो दर्शन फॉल्स विजन है, वो दर्शन झूठा दर्शन है। परमेश्वर का वचन इस चीज को प्रमाणित करता है। जब आप पढ़ेंगे विलापी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 14 वचन को, तो यहां इस प्रकार से लिखा है, तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही हैं। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई ना होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुए। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे दर्शन देखने वाले हैं, इन्होंने तेरा पाप को तुझ पर प्रकट नहीं किया। ध्यान रखिए, परमेश्वर जब दर्शन देगा तो परमेश्वर ये जो दर्शन होता है वो पाप को एक्सपोज करेगा, वो आपके जीवन के अंदर से बुराई और पाप और अधर्म को प्रकट करेगा, ताकि आप परमेश्वर के साथ सही संबंध में चलें, परमेश्वर के साथ सही रीति से चलें, परमेश्वर के साथ में आप निरंतर पवित्रता के साथ बने रहें और वो करें जो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए है। लेकिन मेरे भाई बहन, यहां ये जो विजनरी हैं, ये जो बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? पाप प्रकट नहीं कर रहे, परंतु व्यर्थता की बातें कर रहे हैं। तुझे कार मिलने वाली है, तेरा ये होने वाला है, तेरा ऐसा होने वाला है, तेरा वैसा होने वाला है। मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सी बातें, जूतों में पैसे और यहां पर वो और वहां पर वो। मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सारी चीजें जो कि व्यर्थता की हैं, जिनका परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर के वचन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा हर एक दर्शन झूठा दर्शन है। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, जब दर्शन परमेश्वर देगा तो उस दर्शन के द्वारा पाप एक्सपोज होगा और आपके जीवन के अंदर से अधर्म दूर होकर के आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। 5वीं बात मेरे भाई मेरे बहन, कैसे इस झूठे दर्शन को पहचाने। 5वीं बात, विजन दैट
डू नॉट ट्रांसफॉर्म द विजनरी इज अ फॉल्स विजन। वह दर्शन जो कि दर्शन देखने वाले को या जिसके विषय में वो दर्शन होता है, अगर उसके जीवन को परिवर्तित नहीं कर रहा है, उसके जीवन को बदल नहीं रहा है, उसके जीवन के अंदर सुधार को, उसके जीवन के अंदर परमेश्वर ये बातों को, उसके जीवन के अंदर परमेश्वर की धारणा और परमेश्वर की मनसा को नहीं लेकर के आ रहा है, ऐसा हर एक विजन मेरे भाई मेरे बहन एक झूठा विजन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हर एक वो विजन जो परिवर्तन नहीं लेकर के आ रहा उस व्यक्ति के अंदर जिसको दर्शन मिला है या जिसके लिए वो दर्शन दिया गया है, अगर उसके जीवन के अंदर बदलाव को, परिवर्तन को लेकर के नहीं आ रहा है तो यह एक झूठा दर्शन है। ध्यान रखिए, बाइबल के बाहर भी परमेश्वर दर्शन देता है। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो बाइबल के बाहर हैं और मैं और आप पाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन का समर्थन करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं, एक्यूरेट हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। और बाइबल के बाहर दर्शन का एक सबसे अच्छा उदाहरण है द विजन दैट कॉन्स्टेंटाइन हैड। वो दर्शन जो कि रोम का जो एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन, उसके पास में एक दर्शन मिला। ध्यान रखिए, वो एक अन्य जाति था, ही वॉज अ पैगन, वो एक अन्य जाति था, रोम का जो शासक था। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया एक ब्रिज के ऊपर जो कि 312 एडी के अंदर था। और वो दर्शन क्या था? एक मोनोग्राम के रूप में था। और वो दर्शन ये था, युद्ध से पहले उसे एक साइन दिखाई देता है, एक चिन्ह दिखाई देता है मोनोग्राम के तौर पे क्रूस का, और जिस पर यह लिखा हुआ था कि थ्रू दिस साइन यू विल बी विक्टोरियस। इस साइन में, इस चिन्ह में विजयी है। और उसने इस दर्शन को स्वीकार किया। और मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप देखते हैं कि जब उसने इस आवाज को सुना तो कॉन्स्टेंटाइन युद्ध जीत जाता है, क्योंकि वो उस ही चिन्ह को अपने आर्मी का, अपनी सेना का चिन्ह बना लेता है और वो विजयी होता है और उसका जीवन बदल जाता है। वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देता है, वो प्रभु को के साथ अपना समर्पण कर देता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है मेरे भाई मेरे बहन कि ये जो दर्शन उसके जीवन के अंदर था, इस दर्शन ने उसके जीवन को बदल दिया। क्या आज जो दर्शन आपके पास है उससे आपका जीवन बदल रहा है? ध्यान रखिए, फॉल्स विजन will lead people away from God and God's will। जो झूठा दर्शन है वो लोगों को परमेश्वर से और परमेश्वर की इच्छा से दूर लेकर के जाता है। वो परमेश्वर के पास लेकर के नहीं आएगा, पर परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की मनसा से, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति से वो आपको दूर लेकर के जाएगा। कौन? झूठा दर्शन। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, सचेत हो उन झूठे दर्शनों से जो कि आते हैं। छठी बात, false vision are imaginations of a person। कई जो दर्शन हैं, जो झूठे दर्शन हैं, वो लोगों की अपनी मत धारणाएं हैं, उनके अपने इमेजिनेशन, उनकी अपनी कल्पनाएं हैं, जिसको कि वो बाइबल से सिद्ध करने की कोशिश करते कि ये परमेश्वर ये दर्शन है। ध्यान रखिए, आपका अपना इमेजिनेशन नहीं चलेगा। परमेश्वर का दर्शन क्लियरली परमेश्वर की ओर से होता है, और जो परमेश्वर का दर्शन होता, परमेश्वर के दर्शन में परमेश्वर ये प्रकाशन होता है। विजन ऑफ गॉड, जैसे कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं मेरे भाई मेरे बहन, द विजन ऑफ गॉड ब्रिंग्स द रेवलेशन फ्रॉम गॉड। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यर्थ बातें नहीं होंगी। उस दर्शन के अंदर जो परमेश्वर देता है, व्यर्थता की बातें नहीं पाई जाती, क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्रकाशन होता है। लेकिन जो झूठे दर्शन होते हैं वो मनुष्य की अपनी कल्पनाएं होती हैं। और कई दर्शन ऐसे हैं जो क्लियरली, डायरेक्टली डेमोनिक हैं, शैतान की ओर से दिए गए हैं, शैतान के द्वारा दिए जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, शैतान भी दर्शन
दर्शन देता है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, शैतान भी दर्शन देता है। देखिए यीशु मसीह को दर्शन दे रहा है, और क्या दर्शन दे रहा है? लिखा है राज्य और उसका वैभव दिखाया, दर्शन दिखा रहा है और कह रहा है ये सब कुछ तो दे दूंगा मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को जानते हैं, यीशु मसीह जानते हैं इसमें परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है, इसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहा है। और इसीलिए यीशु मसीह उन तमाम चीजों को वहीं देन एंड देयर ओनली परमेश्वर के वचन के द्वारा खंडन करते हैं। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन हर एक गलत चीज का विरोध करता है, हर एक गलत चीज के लिए परमेश्वर का वचन है। और आपको उस समय में जब ये झूठा दर्शन आपके पास में आए, या झूठे दर्शन देखने वाले या दिखाने वाले आपके पास में आए, तो आप उनको परमेश्वर के वचन से क्लियर जवाब दे, एक्सेप्ट ना करें मेरे भाई मेरे बहन। इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सावधान निकल करता है। सातवीं बात, इंपॉर्टेंट बात और आखिरी बात, फॉल्स विजन brings false teaching, doctrines, division, sin and pride in your life in the church। ध्यान रखिए, झूठे जो दर्शन हैं वो आपके जीवन के अंदर झूठी शिक्षा को लेकर के आएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन के अंदर दर्शन आया और वो झूठी शिक्षाएं आप उनके जीवन के अंदर देख सकते हैं, वो उसको प्रमोट करते हैं, उसको जाने अनजाने में उन्हीं को बहान करते हैं, क्योंकि वचन को वो नहीं जानते, वचन को नहीं समझते, या फिर मिसलीड करते हैं लोगों को भी और अपने आप को भी। झूठी शिक्षाएं, झूठी सिद्धांतों को लेकर के आएगा, ध्यान के डिवीजन को लेकर के आएगा। ध्यान के दर्शन कभी भी आपके जीवन के अंदर फूट लेकर के नहीं आएगा। आप के जीवन के अंदर, परमेश्वर के लोगों के जीवन के अंदर, कलीसिया के अंदर फूट लेकर के नहीं आएगा। परमेश्वर दर्शन से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को जोड़ता है, परमेश्वर की निकटता में लेकर के चलता है, कलीसिया को छिन्न भिन्न नहीं करता, कलीसिया को तोड़ता नहीं है, परमेश्वर के काम को बिगाड़ता नहीं है। लेकिन परमेश्वर दर्शन, परमेश्वर प्रेम का अनुकरण भी करता है। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, झूठा दर्शन पाप और घमंड लेकर के आएगा आपके जीवन के अंदर। ध्यान रखिए, घमंड, जब परमेश्वर का दर्शन आपके जीवन के अंदर आता है तो वो आपको नम्र बनाता है, परमेश्वर की अधीनता में चलना सिखाता है, सबमिशन आपके जीवन के अंदर लेकर के आता है। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, हर एक वो दर्शन, झूठे दर्शन से आज अपने जीवन को सचेत कीजिए, सावधान कीजिए। इन वचनों के द्वारा आप बढ़ें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। और सावधान रहें, कोई भी दर्शन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जो झूठी शिक्षा को लेकर के आ रहा है, जो मनुष्य की अपनी कल्पना है, जो परमेश्वर से लोगों को अलग कर रहा है, संगति से अलग कर रहा है, ऐसा कोई भी दर्शन परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो साफ साफ एक झूठा दर्शन है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, सावधान रहें, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, पवित्र आत्मा से मांगे, परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, और मैं ये विश्वास करता हूं जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, बार बार पढ़ें मेरे भाई मेरे बहन, और परमेश्वर के वचन की सत्यता में बने रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए तैयार करे। आप सभी को जय मसीह की।